अंक 145। अंक 145 में कहते हैं सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी है। ठीक है, सर्प और उसके ज्ञान का, सर्प और सर्प ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी है। ये अंक 145 और 146 में समझाएंगे। कहते हैं सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान एक ही है, यह पक्ष कहा। यही बात यहां पर सिद्ध करेंगे कि सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान एक ही है, कि साक्षी है। तहां बाह्य जो रज्जु चेतन है, ताकू सर्प और ताके ज्ञान का अधिष्ठान कहे तो बने नहीं। कहते हैं कि जो बाह्य रज्जु चेतन है, क्या है? बाह्य रज्जु चेतन है, बाहर स्थित है, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर। तो शरीर के बाहर जो रज्जु चेतन है, ताकू सर्प और ताके ज्ञान का अधिष्ठान कहे तो बने नहीं। उसको अगर हम सर्प का अधिष्ठान कहे, क्योंकि बाहर स्थित है, उसको बोले सर्प का और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान है, तो बात बनती नहीं। का क्यों नहीं बनती? कहते जितने ज्ञान हो गए हैं तो प्रमाता अथवा साक्षी के आश्रित हुए हैं। जो भी ज्ञान होता है वो प्रमाता या साक्षी के आश्रित होता है। प्रमाता का मतलब है अंतःकरण, ठीक है, अथवा साक्षी के आश्रित होते हैं। बाह्य जो रज्जु चेतन ताक के आश्रित ज्ञान बने नहीं। तो अब आप कह रहे हो कि रज्जु चेतन के आश्रित ज्ञान है, तो सर्प का ज्ञान रज्जु चेतन के आश्रित होता है, तो ये बात बनती नहीं। उसी प्रकार से नंबर 2 पॉइंट है, कहते सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान अंतःकरण ऊपरी साक्षी चेतन को माने। अगर आप कहो कि सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान अंतःकरण ऊपरी चेतन यानी कि साक्षी चेतन है, तो इस स्थिति में बड़ी गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी क्या होगी कि शरीर के अंतःकरण है। अंतःकरण कहाँ है? शरीर के भीतर है। कहते हैं कि अंतःकरण सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान अंतःकरण ऊपरी साक्षी चेतन को माने, तो शरीर के अंतर जो अंतःकरण जो है वो शरीर के भीतर में है, तो शरीर के अंदर अंतःकरण देश में सर्प की प्रतीति होनी चाहिए। ठीक है, जो वो सर्प की प्रतीति होती है, क्योंकि आपने सर्प का अधिष्ठान आप कह रहे हो साक्षी चेतन है, तो जहां पर अधिष्ठान होगा वहीं पर अध्यास होगा। ठीक है ना, वहीं पर कल्पित की प्रतीति होगी। तो जो आप कह रहे हो कि अंतःकरण ऊपरी चेतन यानी कि जो साक्षी चेतन है वो सर्प का अधिष्ठान है, तो सर्प की प्रतीति अंदर होनी चाहिए, अंतःकरण के भीतर होनी चाहिए। और रस्सी बाहर है तो रस्सी के भीतर नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कहोगे कि माया के बल से जो सर्प है वो प्रतीत बनता भी भीतर है, लेकिन माया के बल से बाहर प्रतीत होता है, तो ये आपकी इसमें आपको आत्मख्याति जो अन्यथा ख्याति वो माननी पड़ेगी, इसमें अन्यथा ख्याति माननी पड़ेगी। तो तब भी बात सिद्धांत आपका हानि होती है उसकी, और आपका सिद्धांत ये है नहीं। और इस प्रकार से रज्जु उपरित चेतन ज्ञान का अधिष्ठान बने नहीं। ठीक है, रज्जु उपरित चेतन को आप ज्ञान का जो अधिष्ठान कह रहे हो वो बात बनती नहीं। और नंबर 2 पॉइंट कह रहे हैं कि अंतःकरण उपरित चेतन सर्प का अधिष्ठान। अंतःकरण उपरित चेतन को आप सर्प का अधिष्ठान कह रहे हो, तो ये बात नहीं बनती। ठीक है, जो रज्जु उपरित चेतन है उसको ज्ञान का अधिष्ठान कहो तो नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान भीतर होता है। और अंतःकरण उपरित चेतन जो सर्प है उसका अधिष्ठान सर्प को उसको सर्प का अधिष्ठान कहो तो नहीं बनता। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। तथापि रज्जु के समीप प्राप्त जो अंतःकरण की प्राप्त इदमा का वृत्ति। ठीक है, अब इसको आगे समझा रहे हैं, उत्तर दे रहे। तथापि का मतलब इन जो ऊपर जो बात कही गई है उसका उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं तथापि रज्जु के समीप प्राप्त जो अंतःकरण की इदमा का वृत्ति तामे स्थित चेतन के आश्रित अविद्या सर्पाकार और ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त हुए है। रस्सी के जब अंतःकरण की वृत्ति रस्सी के समीप जाती है
कौन सी वृत्ति जाती? इदमाकार वृत्ति। इदमाकार वृत्ति में यह रूप से समझती है कि कुछ है, कि यहाँ कोई टेढ़ा मेढ़ी चीज पड़ी है, ये ऐसा वो ग्रहण कर रही है, पर यह क्या है विशेष रूप का, विशेष रूप से उसको ग्रहण नहीं कर रही है। इदमाकार वृत्ति आप लोगों ने विचार चंद्रोदय पढ़ा था, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। तो यहाँ पे रस्सी का सामान्य ज्ञान हो रहा है, अंतःकरण की वृत्ति को रस्सी का सामान्य ज्ञान हो रहा है, सामान्य अंश का ज्ञान हो रहा है। तो कहते हैं सामान्य अंश जो है इदम, इदमाकार, इदम है यह रूप, तो यह रूप का ज्ञान उसको हो रहा है। और तामे स्थित चेतन के आश्रित, और वो जो इदमाकार वृत्ति है उस वृत्ति में जो चेतन है, उस चेतन के आश्रित जो अविद्या है, ठीक है, वो अविद्या ही सर्पाकार और ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त होती है। ठीक है, वो जो अविद्या है वही सर्पाकार और ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त होती है। नंबर 1 पॉइंट, वृत्ति उपरि चेतन के चेतन में स्थित, ठीक है, वृत्ति उपरि चेतन के आश्रित अविद्या का तमोगुण अंश सर्प का उपादान कारण है। आप इसको दोनों तरीके से कह सकते हैं। वृत्ति उपरि चेतन में स्थित जो अविद्या है, उस अविद्या का तमोगुण अंश सर्प का उपादान कारण है। ठीक, और ताही में स्थित, यानी उस वृत्ति में ही स्थित जो सत्य गुण अंश है, उस सर्प के ज्ञान का उपादान कारण है। उससे क्या होता है, सर्प का ज्ञान बनता है, ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त होती है वृत्ति। तो सर्प और ता के ज्ञान का वृत्ति उपरि चेतन अधिष्ठान है। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया कि वृत्ति उपरि चेतन ही सर्प का और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान है। सर्प के वही जो है अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। वही वाली बात यहाँ पर पुनः आ रही है। और एक नियम है, ठीक है, वृत्ति रज्जु देश से बाहर गई, याते वृत्ति उपरि चेतन भी बाहर है, याते सर्व का आश्रय बने हैं। अभी क्या कह रहे कि जो वृत्ति है वो रज्जु देश में बाहर गई, अंतःकरण से निकल करके बाहर गई, याते वृत्ति उपरि चेतन भी बाहर है, इसलिए वृत्ति उपरि चेतन भी बाहर हो गया है। तो वो जो बाहर चेतन आ गया है, साक्षी चेतन, वो असाक्षी चेतन जो बाहर निकल के आया है, वो सर्प का आश्रय बनता है। ये बात स्पष्ट है। जो साक्षी चेतन शरीर के बाहर निकल के आया है वृत्ति के रूप में, तो जो वृत्ति के रूप में बाहर साक्षी चेतन निकल के आया है, वो साक्षी चेतन उस सर्प का अधिष्ठान बनता है। उन्होंने कहा था ना, सर्प का अधिष्ठान साक्षी चेतन नहीं बन सकता। तो ये बता रहे कि वही जो ब्रह्म चेतन है वो वृत्ति के रूप में बाहर निकल के आया है और तब वो उस सर्प का अधिष्ठान बनता है। अब पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं, जितना अंतःकरण का स्वरूप होवे उतना ही साक्षी का स्वरूप होवे है। जो अंतःकरण का जैसा स्वरूप है उतना ही साक्षी का स्वरूप होता है। शरीर के अंतर स्थित जो अंतःकरण स्वयं वृत्ति रूप परिणाम को प्राप्त हुए है। जो शरीर के भीतर में अंतःकरण उपस्थित है वो अंतःकरण ही वृत्ति रूप परिणाम को प्राप्त होता है। ठीक है, वो वृत्ति के रूप में बाहर निकलता है। तो कहते हैं याते वृत्ति उपरि चेतन साक्षी है। ठीक है, जो अंतःकरण उपरि चेतन है उसको हम साक्षी कहते हैं। वही साक्षी चेतन जब वृत्ति बाहर निकली तो वृत्ति के रूप में भी, वृत्ति के अंदर में भी है। ठीक है, वृत्ति के साथ में बाहर आया। तो वृत्ति में ऊपर जो चेतन है, वृत्ति उपरि चेतन, वृत्ति उपरि चेतन में स्थित अविद्या का तमोगुण अंश सर्प का उपादान कारण है। ठीक है, हाँ ये देखो हमारी लाइन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। हाँ, दूसरा पॉइंट, जितना अंतःकरण का स्वरूप होवे उतना ही साक्षी का स्वरूप होवे है। शरीर के अंतर स्थित जो अंतःकरण स्वयं वृत्ति रूप परिणाम को प्राप्त होता है। शरीर के भीतर में जो अंतःकरण है वही अंतःकरण वृत्ति रूप परिणाम को प्राप्त होता है। याते वृत्ति उपरि चेतन साक्षी है। ठीक है, वृत्ति उपरि चेतन क्या है, साक्षी है। और वो ही बाहर आ गया है रस्सी के पास, तो वो क्या है, ज्ञान का, वो क्या कहते हैं, सर्प का भी अधिष्ठान बनता है और वही ज्ञान का भी आश्रय है। ठीक है,
तो रज्जु का जब साक्षात्कार होवे तब रज्जु चेतन और वृत्ति चेतन दोनों एक हो गए। ठीक है, जब रस्सी का साक्षात्कार होता है तो उस समय पर रस्सी चेतन, रस्सी का जब रस्सी उपहित चेतन और वृत्ति चेतन दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, या तो रज्जु के ज्ञान से सर्प और ताके ज्ञान की निवृत्ति भी बने हैं। इसमें जब रज्जु का साक्षात्कार होता है तो रज्जु चेतन और वृत्ति चेतन दोनों एक हो गए। तो जब दोनों चेतन हो गए, एक हो गए, तो सर्प का और सर्प के ज्ञान का दोनों का अधिष्ठान एक ही हो गया। तो उससे क्या होगा, रस्सी के ज्ञान से सर्प और सर्प के ज्ञान की निवृत्ति, दोनों की निवृत्ति